क्या हमारी धरती का अंत पक्का है? हमारी पृथ्वी नीले और हरे रंग से सजी अंतरिक्ष में तैरती एक नाजुक गेंद जैसी है। यह एक अद्वितीय ग्रह है जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों से भरा हुआ है। यह अनगिनत जीवों का घर है जिसमें हम इंसान भी हैं। यहाँ की विविधता और सुंदरता अद्वितीय है जो हमें हर दिन प्रेरित करती है। लेकिन क्या ये हमेशा रहेगी? क्या हमारी धरती का अस्तित्व अनंत है या एक दिन इसका अंत निश्चित है? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी धरती ही नहीं रहेगी? यह विचार ही हमें चिंतित कर देता है। यह सवाल सदियों से लोगों को परेशान कर रहा है। प्राचीन काल से ही मनुष्य इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग इसे भगवान के गुस्से या कयामत से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग इसे साइंस के नजरिए से देखते हैं। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लगे हुए हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड बदलता रहता है। यह एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। तारे बनते हैं, बिगड़ते हैं और नए तारे बनते हैं। यह एक चक्र है जो अनवरत चलता रहता है। ग्रह भी इसी खेल का हिस्सा है। वे भी जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और कभी कभी नष्ट हो जाते हैं। तो क्या हमारी धरती भी इसी खेल में हार सकती है? क्या यह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी? इसका जवाब हमें साइंस और लॉजिक से ढूंढना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हम इस प्रश्न का सही उत्तर पा सकते हैं। इस ब्रह्मांड में कई खतरे हैं जो हमारी धरती के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इनमें उल्कापिंडों के टकराव से लेकर जलवायु परिवर्तन तक शामिल है। बड़े बड़े उल्कापिंडों से लेकर जलवायु परिवर्तन तक कई मुश्किलें हैं जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है। ये सभी खतरे हमारे अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, जिज्ञासा है और सबसे जरूरी जीने की चाह है। हमारी जिज्ञासा और ज्ञान हमें इन समस्याओं का समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं। और सबसे जरूरी जीने की चाह है। हम मिलकर काम कर सकते हैं और अपनी धरती को सुरक्षित रख सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी से हम इन खतरों से लड़ सकते हैं और अपनी धरती को बचा सकते हैं। हमें अपने ज्ञान और संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। अंतरिक्ष से आने वाले खतरे, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह। ये खगोलीय पिंड हमारे सौरमंडल का हिस्सा है और कभी-कभी धरती के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। हमारा ब्रह्मांड जितना शांत और सुंदर दिखता है, उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक भी है। इस अनंत आकाश में कई अदृश्य शक्तियां छिपी हुई हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। अंतरिक्ष में ढेर सारे उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं, जो कभी भी धरती से टकरा सकते हैं। ये पिंड विभिन्न आकार और गति के होते हैं और इनका प्रभाव भी अलग अलग हो सकता है। इनमें से कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि धरती से टकराने पर बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। एक विशाल उल्कापिंड का टकराव पूरे ग्रह के पर्यावरण को बदल सकता है। याद करो, लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह धरती से टकराया था, जिससे डायनासोर खत्म हो गए थे। इस घटना ने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये इस बात का सबूत है कि अंतरिक्ष से आने वाले खतरे कितने बड़े हो सकते हैं। ऐसे टकरावों के निशान आज भी धरती पर देखे जा सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी है। वैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरण और तकनीकें विकसित की हैं जो हमें इन खतरों से बचा सकती हैं। वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष पर नजर रख रहे हैं और ऐसे किसी भी खतरे को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वे एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग कर रहे हैं। अगर भविष्य में कोई बड़ा उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह धरती की तरफ आता है, तो वैज्ञानिकों के पास उसे रोकने के कुछ तरीके हो सकते हैं। वे संभावित टकराव को रोकने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। वो उस उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह को तोड़ने या उसका रास्ता बदलने के लिए पावरफुल लेजर या अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकनीकें अभी विकास के चरण में हैं, लेकिन भविष्य में ये हमारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन खतरों के बारे में जानें और तैयार रहें। हमें अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक और सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी आपात स्थिति का सामना कर सके। जलवायु परिवर्तन खुद का किया हुआ खतरा। यह एक ऐसा संकट है जिसे हमने खुद अपने हाथों से पैदा किया है। अंतरिक्ष के खतरों के अलावा एक और बड़ा खतरा है जो हमारी धरती के लिए मुसीबत है, जलवायु परिवर्तन। यह खतरा हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है।
ये कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि इंसानों की गलतियों का नतीजा है। पेट्रोल डीजल का ज्यादा इस्तेमाल, जंगलों का कटना और कारखानों ने हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ा दी हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और कारखानों ने हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ा दी हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यह समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल रही है, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवन संकट में है। समुद्र का पानी बह रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और मौसम बिगड़ रहा है। अत्यधिक वर्षा, तूफान और अन्य चरम मौसम की घटनाएं आम हो गई हैं। बाढ़, सूखा और तूफान जैसी आफतें बढ़ रही हैं, जिससे लाखों लोगों का जीवन खराब हो रहा है। इन आपदाओं से न केवल जान माल का नुकसान हो रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। अगर हमने समय रहते इस खतरे को नहीं रोका, तो आगे चलकर और भी बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। हमें अभी से कदम उठाने होंगे। हमें बिजली का कम इस्तेमाल करना होगा और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग बढ़ाना होगा। नए तरीके से बिजली बनानी होगी, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत का उपयोग। और अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और जंगलों को बचाना होगा। जलवायु परिवर्तन एक दुनिया भर की समस्या है, जिसका हल निकालने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। सेक्शन 4 और भी खतरे। क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? उल्का पिंडों, क्षुद्र ग्रहों और जलवायु परिवर्तन के अलावा कुछ और भी खतरे हैं, जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये सवाल बरसों से लोगों को परेशान कर रहा है। अगर ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है, तो क्या वो हमसे दोस्ती करेंगे या दुश्मनी? हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि हमें किसी एलियन से मिलना पड़ सकता है। इसके अलावा हमें सूर्य के बारे में भी सोचना होगा। सूर्य एक तारा है और हर तारे की उम्र होती है। लाखों साल बाद सूर्य की एनर्जी खत्म हो जाएगी और यह एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा। ऐसा होने पर धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। हमें इन सब बातों पर सोचना होगा और भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। सेक्शन 5, इंसानों का बचाव, विज्ञान और तकनीक की ताकत। भले ही हमारी धरती कई खतरों से घिरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। इंसानों के पास दिमाग है, जिज्ञासा है और सबसे जरूरी, जीने की चाहत है। हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी है, जो हमें इन खतरों से लड़ने में मदद कर सकती है। हम अंतरिक्ष में दूरबीन और उपग्रह भेज रहे हैं, जो हमें उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों के बारे में पहले से बता सकते हैं। हम नई नई टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने और हमारी धरती को बचाने में मदद कर सकती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा दिमाग। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन मुश्किलों से लड़ना होगा और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाना होगा। सेक्शन 6, भविष्य के लिए एक कदम। क्या हम अपनी गलतियों से सीखेंगे? धरती को बचाने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें समझना होगा कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, बल्कि इसके रखवाले हैं। हमें कुदरत के साथ मिलकर रहना सीखना होगा। हमें कम सामान इस्तेमाल करना होगा, प्रदूषण कम करना होगा और जो हमारे पास है उसे समझदारी से यूज करना होगा। हमें अपने बच्चों के लिए एक अच्छी दुनिया छोड़कर जानी होगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे उन्हें न दोहराएं। सेक्शन 7, उम्मीद की किरण। इंसानों का कभी न हारने वाला हौसला। धरती का अंत हो सकता है, लेकिन यह हमारे हाथ में है कि हम इसे कितना टाल सकते हैं। हमें निराश नहीं होना है, बल्कि हमें उम्मीद रखनी है। इतिहास बताता है कि इंसानों ने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है और उन्हें हराया है। हमने आग जलाना सीखा, पहिया बनाया और चांद पर कदम रखा। हमारे अंदर बहुत ताकत है। हमें बस खुद पर भरोसा रखना है और मिलकर काम करना है। यह धरती हमारा घर है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें मिलकर यह पक्का करना है कि हमारे बच्चे भी इस खूबसूरत धरती पर खुश रहें।